कन्या राशि 2026 वार्षिक राशिफल में आपका स्वागत है। सुधार और स्थिर प्रगति का वर्ष रहेगा। बुध आपका स्वामी है, इसीलिए बुद्धि, योजना और सेवा भाव इस साल आपकी ताकत बनेंगे। गुरु मई तक 8वें भाव में रहेंगे, इसीलिए गुप्त धन मिल सकता है। शोध में सफल हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर दबाव रहेगा। फिर 9वें भाग्य भाव में चले जाएंगे। उच्च शिक्षा, विदेश जाने का ख्वाब पूरा होगा और भाग्योदय हो सकता है। शनि 7वें भाव में रहेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारी निभाने का सही समय होगा, वरना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। राहु अप्रैल तक 6वें भाव में रहेंगे। शत्रु पर विजय, नौकरी में स्थिरता रहेगी। फिर 5वें भाव में जाने से संतान, प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। बच्चे नई क्रिएटिविटी करेंगे, आपको कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं राशिफल 2026। सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर और व्यवसाय की। करियर में धीमी लेकिन निश्चित प्रगति मिलेगी। जनवरी से मई तक गुरु 8वें में आपके पुराने प्रोजेक्ट को पूरी करने में मदद करेंगे। शोध, एक्टिंग, मेडिकल, आईआईटी, कंसल्टेंसी में सफलता मिलेगी। मार्च में नई जिम्मेदारी या ट्रांसफर अच्छी जगह पर होने की संभावना है। जून से गुरु 9वें भाग्य भाव में विदेशी कंपनी, उच्च पद, सरकारी काम में लाभ मिलेगा। सितंबर अक्टूबर में प्रमोशन या नई जॉब मिल सकती है। व्यवसायियों को साझेदारी में सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि शनि 7वें में देरी या कानूनी अड़चन पैदा कर सकते हैं। नवंबर में बड़ा ऑर्डर या क्लाइंट भी मिलेंगे। साल के अंत में स्थायी पद मिल सकता है। ईमानदारी से सफलता निश्चित है। अब बात कर लेते हैं वित्त और धन की। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। मई तक गुप्त सोर्सेज से धन मिल सकता है। इंश्योरेंस, विरासत से धन मिल सकता है। कोर्ट केस में जीत मिलेगी। जून से भाग्य से कमाई होगी। बोनस, फ्रीलांसिंग, विदेशी आय से इनकम सोर्स जनरेट होगा। जुलाई अगस्त में प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का भी योग है। अप्रैल से राहु 5वें में रहेंगे, तो सट्टा, शेयर बाजार, जोखिम लेने से थोड़ा सा बचें। सलाहकार से परामर्श, सलाह जरूर लें। अक्टूबर में अचानक खर्च बढ़ जाएंगे। मेडिकल में खर्च हो सकता है। कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, इसीलिए विशेष ध्यान दें। दिसंबर में बचत बढ़ेगी। नया निवेश, म्यूचुअल फंड, सोना खरीदना शुभ रहेगा। लोन चुकाने में भी फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर बजट और योजना से वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। और अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम जीवन विश्लेषणात्मक लेकिन गहरा। सिंगल्स को अप्रैल के बाद राहु के 5वें घर में होने से ऑफिस, ऑनलाइन या ट्रिप से नया पार्टनर, नया प्यार मिल सकता है। जून से सितंबर में विवाह के योग भी हैं, अगर विवाह नहीं हुआ है तो। मई में गुरु 8वें में पुराने रिश्ते में गलतफहमी या ब्रेकअप करवा सकते हैं। शादीशुदा जोड़ों को 7वें घर में बैठे शनिदेव जीवन साथी के स्वास्थ्य और करियर में तनाव पैदा करवा सकते हैं, लेकिन वफादारी और जिम्मेदारी से रिश्ता मजबूत होगा। अगस्त में रोमांटिक डिनर या ट्रिप पर जा सकते हैं। अप्रैल में संतान की पढ़ाई और उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। अपनों से खुलकर बातें करें, छोटी बातों को नजरअंदाज करें। रिश्ता हीरे जैसा साफ साफ दिखेगा, चमकेगा। अब बात परिवार और रिश्ते की कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन सामान्य लेकिन सहयोगपूर्ण रहेगा। जनवरी से मार्च में माता पिता के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। भाई बहनों से सफलता मिलेगी। उनकी नौकरी, विवाह की खुशखबरी आपको मिल सकती है। जो कोई अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में वो आपको खुशखबरी सुना सकते हैं। जून में घर में मंगल कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश से रिलेटेड कोई शुभ कार्य हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई शानदार, लेकिन राहु 5वें में बच्चे जिद करेंगे तो जिद से बचें। सलाह दें और
उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। सितंबर में संपत्ति खरीद बिक्री हो सकती है। नवंबर में पैसों से जुड़ा कोई छोटा मोटा विवाद सुलझ जाएगा। साल के अंत में परिवार एकजुट हो जाएगा। अब बात स्वास्थ्य की कर लेते हैं। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। जनवरी से मई तक गुरु 8वें में है, इसलिए पेट, त्वचा, नसों की समस्या की हल्की संभावना है। शनि 7वें भाव में कमर दर्द, गुर्दों में दर्द, तनाव दे सकते हैं। जून के बाद सुधार होगा। योग, ध्यान, हरी सब्जियां जरूर लें और तेल, जंक फूड कम करें। अक्टूबर में पुरानी बीमारी उभर सकती है। छोटी मोटी समस्या देखने पर ही चेकअप जरूर करवाएं। कुछ भी समस्या होने पर महिलाओं को हार्मोन, थायराइड की जांच जरूर करवानी चाहिए। दिसंबर में पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उत्तम है। मार्च और सितंबर में प्रतियोगी परीक्षाओं सीए, सीएस, आईआईटी, एनईईटी, यूपीएससी में सफलता मिलेगी। विदेश में शिक्षा के लिए जून के बाद आवेदन करना बेहतर रहेगा। विश्लेषण और प्लानिंग से टॉप रैंक भी मिल सकता है। सहपाठी मदद करेंगे। समय अनुकूल है, बस बर्बाद ना करें। अब बात कर लेते हैं 2026 को यादगार और शानदार बनाने के लिए क्या करें। हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। ओम बुद्धदेवाय नमः 108 बार जप करें। गरीबों को हरी सब्जी, किताबें या हरा कपड़ा दान करें। कुल मिलाकर 2026 में अपनी बुद्धि और योजना से हर चुनौती को अवसर बनाएं। इतना ही आज कन्या राशि 2026 के राशिफल में। बहुत जल्द मिलेंगे तुला राशि 2026 राशि फल के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।